जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि टॉरस यानी वृषभ राशि वालों की लाइफ 22 जून के दिन कैसी रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि टॉरस की फैमिली लाइफ कैसी रहने वाली है 22 जून के दिन। ओह माय गॉड, 22 जून के दिन टॉरस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ। ओके तो बॉटम ऑफ द डेक आ चुका है 4 ऑफ कप्स का कार्ड। इसका मतलब ये है कि या तो आपके पार्टनर हो सकते हैं जो इस वक्त किसी को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। हो सकता है कि आपके पार्टनर किसी और के साथ मैरिड हैं एंड थर्ड पार्टी उनको अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रही है, लेकिन वो थर्ड पार्टी पे फोकस नहीं कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि आपकी मैरिज के प्रपोजल आ रहे हैं, लेकिन आप किसी को भी एक्सेप्ट करने के मूड में नहीं हैं क्योंकि आपके दिल में आपके पार्टनर हैं। ओके आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न मतलब कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, मेष, सिंह और धनु राशि एंड वृषभ, कन्या, मकर राशि। इंपॉर्टेंट नंबर हैं आपके लिए 4, 6, 9, 3, 7, 9। 99 आपको दिख रहा हो सकता है एंड यस। तो पहले ही कार्ड आ चुका है लवर्स का। इसका मतलब ये है कि आपके पार्टनर एंड आपके बीच में डिवाइन कनेक्शन है, बहुत इंटेंस कनेक्शन है, बहुत ज़्यादा लव है, लेकिन बीच में चैलेंजेस बहुत हैं, जैसे कि चॉइसेस हो सकती हैं, जैसे कि डिस्ट्रैक्शन हो सकते हैं बहुत सारे, या फिर एक पर्सन ज़्यादा अवेकेंड है, एक पर्सन कम है। इस तरह की बहुत सारी सिचुएशंस हो सकती हैं, बट आपके पार्टनर को पता है कि वो आपसे अनकंडीशनल लव करते हैं। चाहे जो भी सिचुएशन हो, चाहे आप किसी के साथ मैरिड हो, चाहे वो किसी के साथ मैरिड हो, चाहे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो, चाहे कोई भी कंडीशन हो, चाहे जो एज गैप हो, चाहे कास्ट, कल्चर, रिलीजन का डिफरेंस हो, बट यहाँ पर आपके पार्टनर को पता है कि आपका लव उनके लिए अनकंडीशनल है। यस आप लोग क्वीन ऑफ वैंड हैं, मतलब बहुत इंट्यूटिव, पावरफुल, ब्यूटीफुल या गुड लुक्स हैं आपके अगर आप मेल हैं तो, एंड आप अपनी पावर में हैं, मतलब कि आप वर्किंग हो सकते हैं या काफ़ी रिच फैमिली से हो सकते हैं। आपका एटीट्यूड किंग या क्वीन लाइक हो सकता है एंड आपके पार्टनर को ऐसा फील हो रहा है जैसे बिकॉज इनको आपसे अनकंडीशनल लव है, इस वजह से इन्हीं को आपकी तरफ आना पड़ेगा। यस हो सकता है कि आपने इनके लिए शादी के ऑफर ठुकराना शुरू कर दिया है। ओके आप कहीं ना कहीं अपनी थ्रोन पे तो बैठे हैं, अपनी मतलब आप झुकने के लिए तैयार नहीं हैं क्योंकि आपको लगता है कि आपने लव किया है। जैसे कोई सॉन्ग मुझे याद आ गया, पुराना वाला एक था सॉन्ग। यस तो यहाँ पे मेन चीज़ ये है कि आपने उनसे लव किया है, लेकिन आप इसका मतलब ये नहीं है कि आप इनके कदमों पे आ जाएं, मतलब कि आप इनके लिए झुक जाएं, आप इनके लिए बिल्कुल स्लेव बन जाएं, आप इनके लिए बहुत ज़्यादा नीडी एंड मतलब जैसे कि होता है ना कि आपको इनकी नीड नहीं है, क्योंकि आपके जो एटीट्यूड है उससे यही दिखाई पड़ता है, क्योंकि आप खूबसूरत बहुत हैं, आपके पास चॉइसेस की कमी नहीं है, आपके पास पैसे की कमी नहीं है, आपके पास लुक्स की कमी नहीं है, किसी चीज़ की कमी नहीं है आपके पास, तो आप नीडी तो नहीं हैं। लेकिन यहाँ पे ये सिर्फ अनकंडीशनल लव है जिसकी वजह से आप इनके अपने पार्टनर के अलावा किसी और पर्सन को अपनी ज़िंदगी में एंटर नहीं होने दे रहे हैं एंड ये चीज़ आपके पार्टनर को पता है। ओके तो आप कहीं से झुकने के लिए तैयार नहीं है क्योंकि आप वही चीज़ आ गई फिर से कि आप नीडी नहीं है। नीडी इंसान झुकता है, वो कुछ भी करने को तैयार हो जाता है, तो आप प्यार में झुकने को तैयार हैं, लेकिन अपने एटीट्यूड के साथ कि ये कोई स्लेवरी नहीं है जो आप इनके कदमों पे आ जाएं, ये लव है तो आप शान के साथ करेंगे, मतलब अपने आप को झुका के गिरा के या अपनी खुद की वैल्यू को ज़ीरो करके आप किसी के लिए लव नहीं कर सकते। इस तरह का एटीट्यूड आप इनको दे रहे हैं एंड आपके पार्टनर भी आपसे बेहद लव करते हैं एंड ये आपके साथ न्यू बिगिनिंग करने के लिए आ रहे हैं।
यस, जो भी सिचुएशन चल रही थी, आपके पार्टनर आपको पाने के लिए अब पूरी दुनिया, सारी चीज़ें छोड़ने को तैयार हैं। मतलब इनको कोई रोक रहा है, मना कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, लेकिन आपके पार्टनर अपनी धुन में आगे बढ़े जा रहे हैं। यस, जैसे आप लोगों ने इश्क मूवी में देखा था, जैसे आमिर खान होते हैं, वो काजोल को नो 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 अजय देवगन होते हैं जो काजोल को देख के चल देते हैं। तो वही चीज़ होती है बिल्कुल कि आपके पार्टनर अब आपके लिए आगे बढ़ जाना चाहते हैं, फिर चाहे इनकी लाइफ को भी खतरा हो तभी भी। ओके, तो आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ के लिए थोड़े से कार्ड निकाल लेते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि क्या सिचुएशन है लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ में। ओह माय गॉड। चलिए देखिए, यहाँ पे 18 एंड 4 एंड 2 नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट है। 9 नंबर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट आ रहा है आपके लिए, 999। तो ये भी हो सकता है कि 9 नंबर हर्मिट का होता है, ओल्ड सोल हो सकते हैं आप लोग, या आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा डीप थिंकिंग की है, आपने की है, उन्होंने की है, या आप दोनों ओल्ड सोल हैं, आप लोग पास्ट लाइफ से कनेक्ट हैं। यस, ये पक्की बात है क्योंकि 99 बहुत आ रहा है एंड इसका ज़्यादातर मीनिंग यही है कि आप लोग पास्ट लाइफ के लवर हैं दोनों, या तो पास्ट लाइफ में कोई साधु संत थे, क्योंकि हर्मिट जो होता है वो साधु संतों का कार्ड होता है। ओके, लेकिन यहाँ पे ओल्ड सोल हैं आप दोनों, पिछली कई सारी लाइफ्स आप लोगों ने साथ में जी हैं, आप लोग बहुत पुराने लवर हैं एंड इतने पुराने लवर, मतलब जो डिवाइन कनेक्शन कहा जाता है, इसीलिए ये कार्ड आया है ट्विन फ्लेम या सोलमेट का। आप लोग ट्विन फ्लेम होने के चांसेस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। इसका रीज़न ये है कि जो ट्विन फ्लेम होते हैं उन्हीं में अट्रैक्शन इंटेंसिटी बहुत ही हाई लेवल का होता है, लेकिन उनको चाहिए कुछ नहीं होता है क्योंकि ओल्ड सोल होते हैं ना, इतनी नॉलेज भरी पड़ी होती है कि पैसा तो यूं कमा सकते हैं। ओके, पैसे से भी, पैसे के लिए ग्रीड नहीं होती है कि पैसे के लिए वो किसी भी हद तक चले जाएंगे, ये सब चीज़ें नहीं होती हैं ट्विन फ्लेम में। क्योंकि जो इतना हाई फाई है, मतलब कि हाई फाई नॉट इन दैट सेंस, इस मटेरियलिस्टिक वे में नहीं, स्पिरिचुअल वे में, बहुत ज़्यादा हाई फाई, बहुत नॉलेज। देखिए, आजकल के टाइम में किसी के पास एक टैलेंट होता है तो वो कितना भी पैसा कमा सकता है, लेकिन जो ओल्ड सोल होते हैं, ट्विन फ्लेम होते हैं, इनके अंदर तो ऐसी नॉलेज होती है कि पैसा इनके लिए धूल जैसा होता है। तो वही चीज़ है कि आपके पार्टनर को आपसे कुछ नहीं चाहिए। तो एक के इस तरह, जैसे एक पार्टनर अगर इस लेवल का डेडिकेशन शो कर रहा है तो दूसरे के अंदर भी वही चीज़ इग्नाइट हो जाएगी। तो वो इग्नाइट हो चुकी है। आपके पार्टनर ने या तो आपका बहुत वेट किया है या तो आपने उनका बहुत वेट किया है एंड आपके पार्टनर को यही दिख रहा है कि इतना वेट तो कोई वही कर सकता है जिसके साथ पास्ट लाइफ का कनेक्शन हो। इस टाइम पर कोई किसी का इतना वेट करने के लिए तैयार ही नहीं होता है। एंड यहाँ पर भी ये नंबर 6 है, ये नंबर 9 है, 69। आप लोगों को या तो 69 से कोई ना कोई कनेक्शन हो सकता है, जैसे आपके अल्फ़ाबेट हो सकते हैं 6 या 9 में। ओके, जैसे आपके नेम जो भी हो उसमें अल्फ़ाबेट 6 एंड 9 इसके हो सकते हैं, या फिर 69 आपको दिख रहा हो सकता है, या फिर 6699 666 आपको दिखता है। ओके, तो आपके पार्टनर अब इस कनेक्शन के लिए सब कुछ करने को तैयार हैं, अपनी दिलो जान लगाने के लिए तैयार हैं एंड रेबल बन करके आपको पाने के लिए आएंगे, चाहे कोई चीज़ इनको रोके, चाहे सोसाइटी, लोग, फैमिली, कोई भी चीज़ इनको रोकती है। तो क्योंकि अब इनको पता चल चुका है कि ये डिवाइन कनेक्शन है, आप पास्ट लाइफ से कनेक्टेड हैं, तो ये ऐसे कैसे छोड़ देंगे इतनी इंटेंस, इतना वैल्यूबल कनेक्शन। मतलब वही चीज़ होती है ना कि एक बार कोई किसी को डायमंड हाथ लग जाता है तो फिर वो पत्थरों की तरफ भागना बंद कर देता है। तो इनके हाथ में आप लग चुके हैं डायमंड, तो डायमंड को छोड़ के तो ये जाएंगे नहीं। तो वही चीज़ है कि आपके लिए तो फिर कुछ भी करने को तैयार हैं। आपके पार्टनर फ्यूचर की प्लानिंग कर रहे हैं, प्लॉटिंग कर रहे हैं, किस तरीके से आपके पास आया जाए, पूरी स्ट्रेटजी बना रहे हैं एंड यहाँ पे बहुत ज़्यादा नज़र भी रखे हैं कि किस तरीके से कब कौन सा सही चांस मिले एंड ये हिट कर दें। आपको पाने के लिए जो इनसे बन पड़े वो ये करें। 3 to 5 होता है, 5 नंबर होता है मरकरी का, मतलब कि बहुत ज़्यादा दूरदर्शिता, बहुत ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक होकर सोच रहे हैं आपके पार्टनर कि कल को अगर ऐसी कंडीशन आती है तो मतलब फ्यूचर स्टेप क्या लिए जाएं आपको पाने के लिए। यस, आप इनकी विश फुलफिलमेंट है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। इसी वजह से ये बिल्कुल आंखें बंद करके जंप लगा देना चाहते हैं कि जो
इतना ज़्यादा प्यारा है दिल को, जो इतना ज़्यादा करीब है दिल को, जो इतना सेक्रीफाइस कर रहा है कि सब कुछ होते हुए भी अगर कोई पर्सन आपके लिए किसी और को अपनी ज़िंदगी में ना आने दे, मतलब ऑप्शन अगर आपके पास हैं, तभी भी आप ऑप्शन को एक्सप्लोर ना करें, आप चुपचाप बैठ के अपने पार्टनर का वेट करें, तो फिर पार्टनर को इतना करना तो बनता ही है। ओके, अगर इक्वल गिव एंड टेक नहीं होगा तो फिर कैसे ये लव क्रिएट होगा। तो अनकंडीशनल लव अगर आपने किया है तो आपके पार्टनर भी आपको बताना चाहते हैं कि सिर्फ तुम्ही ने नहीं किया है, मैंने भी किया है। ओके, तो आपके सेक्रीफाइस को आपके पार्टनर वेस्ट नहीं जाने देना चाहते हैं, ये आपको जीतना चाहते हैं शान के साथ। जैसे कि आप क्वीन या किंग लाइक लाइफ को पसंद करते हैं, उसी तरीके से आपके पार्टनर भी आपको बहुत ही आन बान शान के साथ जीतना चाहते हैं, आपको अपना बनाना चाहते हैं। एंड आपकी लाइफ में आप लोगों के बीच में जो भी ऑब्स्टेकल हैं, सबसे अकेले दम पर गुजरने के लिए तैयार हैं। तो देख लेते हैं आपके लिए गाइडेंस। एंसेस्टर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि क्या गाइडेंस है मेरे व्यूवर्स के लिए। ओ माय गॉड, लॉर्ड शिवा आ चुके हैं। राइज अप, ऑनर योर इनर फोर्स, स्टेप्स आर बीइंग गिवन, डांस विद द यूनिवर्स। तो यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि आपको हमेशा ऊंचा सोचना है, ऊंचे अपना माइंड रखना है, मतलब राइज करना है। ऑनर योर इनर फोर्स, आपके अंदर जो भी फीलिंग आ रही है, जो भी आपकी इंट्यूशन कर रही है, उसको फॉलो कीजिए। आपको स्टेप्स बता दिए गए हैं, आपको बता दिया गया है कि आपका कनेक्शन कौन सा है। तो जो चल रहा है, मतलब यूनिवर्स पे ट्रस्ट करके आगे बढ़ते रहिए। ओके, तो आई होप सो कि रीडिंग आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।